Hey learners, welcome to DS with Marine. आज हम विक 4 का यूनिट असाइनमेंट 4 कॉम्पिटिशन थिंकिंग सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ एरर निकालना है, साथ में दो कंडीशंस दी हुई है। सो वो दो कंडीशंस ये होगी कि जो नंबर ऑफ वॉवल्स आर सेम इन बोथ दी वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आर सेम इन बोथ दी वर्ड्स। ऑलराइट, सो हम सुडो को देख लेते हैं। काउंट इक्वल टू 0, ये भी बराबर कंडीशन है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, ओके। लाइन 3 भी सही है, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड 7 में कंडीशन भी बराबर ही है। एंड इफ़ वॉवल्स एक्स इन 5 राइट एंड मूव ऑल रोज, यहाँ तक तो लाइन 15 तक सभी सही है। लाइन 16 से देखते हैं। प्रोसीजर वी काउंट जेड, येस। वोवेल काउंट लाइन 17, वोवेल काउंट इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 0। ये लाइन 17 में एरर है। क्यों एरर है? बिकॉज जो वाइल जो आई जो हमारा होगा वो छोटा या इक्वल होगा लेटर काउंट से, तो फिर आई इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? दैट्स वाई। तो लाइन जो 17 है सिर्फ वही एरर होगा, आई मीन मिस्टेक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताए गए हैं, आई मीन वही शुरू को थ्रू। सो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में। अगर मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स हो और 95 से कम हो तब हमें काउंट करना होगा। सेम फॉर फिज़िक्स, बट यहाँ पर 90 से कम होगा और केमिस्ट्री में भी 90 से कम होगा। तो अगर प्रोसीजर में फ़िज़िक्स ज़्यादा मार्क्स है कंपेयर टू मैथ्स, तो और साथ में ही फिज़िक्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू केमिस्ट्री, तब फिज़िक्स एंड एल्स तो केमिस्ट्री हो जाएगा। सेम फॉर एल्स मैथमेटिक्स, एंड अगर मैथमेटिक्स में कम मार्क्स हो और केमिस्ट्री में ज़्यादा तो तब भी एल्स हो जाएगा फॉर रिटन केमिस्ट्री। विच क्लब कैन ए स्टूडेंट जॉइन इफ़ ही और शी गेट्स 92 मार्क्स इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स बट 84 इन केमिस्ट्री? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द स्टूडेंट कैन नॉट जॉइन एनी क्लब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्क्स 92 दिए हैं फिज़िक्स के लिए, बट यहाँ पर तो 90 है और 92 कैसे होगा? और सेम फॉर जो फिज़िक्स के लिए, ओनली फिज़िक्स के लिए एंड मैथमेटिक्स, बट 84 इन केमिस्ट्री। बट स्टिल ये जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि फ़िज़िक्स के मार्क्स के वजह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 वही सूडो कोड है, वही सब डिटेल्स में वही सब है, बट हमें यहाँ पर बताना होगा व्हेन कैन अ स्टूडेंट जॉइन मोर देन वन क्लब। तो इफ़ द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 90 मार्क्स इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ये ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर पता है मोर देन 90 मार्क्स, तो वो 2 सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते क्योंकि ये कोई आई मीन मोर देन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्टूडेंट एक ही क्लब को ज्वाइन कर सकता है, सो ये भी कंडीशन नहीं होगी। सेम फॉर ऑप्शन बी में भी ये नहीं होगा, भले ही ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, लाइक मैथमेटिक्स में 95 से ज़्यादा होने चाहिए, बट वो एक से ज़्यादा क्लब नहीं ज्वाइन कर सकता है। और सी में भी नहीं, बट येस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, अ स्टूडेंट कैन नॉट ज्वाइन मोर देन वन क्लब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, अ स्टूडेंट कैन नॉट ज्वाइन मोर देन वन क्लब। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमें सूडो कोड दिया हुआ है ए इक्वल टू 0, सेम पर बी इक्वल टू 0, फिर क्यू फॉल्स बताया, पी ट्रू बताया है, और जो पी ओ एस है विच मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच वो एडवर्ब है, एंड पी, तो पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू, तो एल्स। और साथ में ये भी बताया कि जो वर्ड है वो एंड्स विद फुल स्टॉप। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ एडवर्ब्स बिफोर द फर्स्ट एडवर्ब इन एवरी सेंटेंस। ये जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप के बारे में बात ही नहीं की गई है। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ वर्ड्स आफ्टर द फर्स्ट एडवर्ब इन एवरी सेंटेंस। अगेन यहाँ पर जो सूडो कोड ने बताया वो तो है ही नहीं। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट एडवर्ब और फुल स्टॉप इन एवरी सेंटेंस। ये ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं उससे पहले ही एडवर्ब आएगा, तभी तो फुल स्टॉप लगेगा। एंड फॉर एवरी सेंटेंस यस। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर द फर्स्ट एडवर्ब इन एवरी सेंटेंस। ये तो मेंशन ही नहीं किया हुआ है एडजेक्टिव्स के बारे में। नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट एडवर्ब इन एवरी सेंटेंस, बट यहाँ पर फुल स्टॉप मेंशन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में ओनली ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है।